फ्रेंड्स, 5 नवंबर सुबह के 4 बज रहे हैं और इस वक्त दो ही लोग जागेंगे। एक तो वो जिनको नींद नहीं आ रही है या फिर दूसरे वो जो गोवा जा रहे हैं। और मेरी एक्साइटमेंट लेवल देख के आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही होगा कि हम लोग गोवा की तरफ निकल रहे हैं। जी हाँ, साल 2020 कुछ इस तरह शुरू हुआ कि हम सब कहीं ना कहीं रुक से गए थे। बहरहाल शायद नेचर का ये तरीका था हम सबको एक लेसन समझाने का, एक पाठ पढ़ाने का कि अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस ना करें तो नेचर भी अपनी बाउंड्रीज़ कभी ना क्रॉस करेगा। सो इन सब चीज़ों के बीच जब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना दीपावली के साथ आने वाली छुट्टियों को कुछ एंजॉय भी किया जाए और गोवा की तरफ निकलकर थोड़े अपने आप को मेंटली भी रिचार्ज किया जाए। सो इस जर्नी का पर्पज़ ये होगा कि हम अपनी जर्नी के साथ आपको इस रूट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस वक्त गोवा में कैसे हालात हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करें। सो बने रहिए हमारे साथ और आशा करते हैं कि आपको ये मुंबई टू गोवा की जर्नी पसंद आए। हाय फ्रेंड्स, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर जर्नी। हम जर्नी की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। ये है हमारा कंपेनियन क्रेटा। सो वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम थाने। विल बी टेकिंग मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी एंड देन गोवा, एंड विल बी कवरिंग दिस इनटू 4 लैप्स। मे बी एक स्ट्रेच के साथ हम लोग 100 से 150 किलोमीटर जर्नी कवर करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन जहाँ पे हमें फटीग लगेगी हम वैसे ब्रेक लेते रहेंगे। और डू जॉइन अस, होपफुली हमारी जर्नी सेफ रहे एंड या लेट्स सी हाउ things proceed further. So here it is. This is our companion and member sitting inside. So let's start. So friends, we have entered the Mumbai-Pune Expressway and again this is one of the first expressway that India introduced to. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने का। आई एम श्योर जिसने भी ड्राइव किया होगा उसके अपने मेमोरीज होंगे। सो विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स टू रीच टू सतारा एंड देन विल कीप यू पोस्टेड कि कैसा ये रहा। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। चीयर्स गाइस। सो गाइस, दिस इज हाटन टनल विच इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं एक अजीब सी फीलिंग आ रही है एंड यस, वी आर हैविंग फन। आई होप आप सभी हमारे साथ इस जर्नी को वैसे ही एंजॉय कर रहे होंगे। चीयर्स गाइस। सो दिस इज अनदर टनल, एक और टनल अलोंग द मुंबई पुणे हाईवे। रियली अमेजिंग, इट्स गोइंग वेल सो फार। Tunnel number 3. We are almost entering Lonavala, which is like around 5 kilometers from here. बहुत ही अच्छा वेदर है। Driving was really fun. So stay tuned for more updates like this. और आप अपना भी एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का। और कोई अगर आपकी अच्छी याद जुड़ी हो तो प्लीज़ वो भी शेयर करें ताकि हम भी उस याद को इस जर्नी के साथ जी सकें। थैंक यू गाइस, चीयर्स, स्टे ट्यून्ड। कामशेत, भोगता टुवर्ड्स पुणे रोड। Amazing fun guys, amazing. Just cannot express this in my words. So हम लोग अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर हैं पुणे से और हमने अपनी जर्नी का पहला लैप अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। सोच रहे थे कोई फूड कोर्ट वगैरह में रुकेंगे बट ऑन द वे कुछ खास दिखा नहीं।
ऑफ कोर्स एक लोनावाला स्टेज पर है, बट हमने वहाँ पर रुके नहीं बिकॉज हमको 100 किलोमीटर्स के बाद ही रुकना था। अब एक बार पुणे पहुँचने के बाद विल सी कि हम क्या करते हैं और क्या मिलता है हमें, बट वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग पुणे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, विल कीप यू पोस्टेड कैसे जर्नी आगे बढ़ रही है। सो यस, थैंक यू। सो हेलो गाइस, वंस अगेन हमने एक थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है जस्ट बिफोर पुणे, मे बी अराउंड 30 किलोमीटर्स अहेड। और हमारा पहला जो टारगेट था मे बी अराउंड 120 to 125 किलोमीटर्स का, वी कवर्ड दैट क्वाइट एफिशिएंटली। टाइम वाइज वी आर डूइंग प्रीटी मच ओके। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज़ जस्ट अमेजिंग। अगर आपको कभी मौका मिले इस एक्सप्रेस वे को एक्सप्लोर करने का, इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। सो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा मे बी अराउंड कोल्हापुर और जस्ट आफ्टर सतारा। विल टेक सम ब्रेकफास्ट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अभी हमने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह खाया नहीं है। सो वी आर ऑल सेट। जर्नी इज़ अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सतारा देन कोल्हापुर, एंड विल कीप यू पोस्टेड कैसा जाता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने राय को शेयर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, जस्ट हमने सतारा क्रॉस किया है। एक 10-15 किलोमीटर हम सतारा से आ गए हैं, और एक अच्छा लोकेशन देख के हमने एक तरह से ब्रंच कर लिया है। और हम लोग कोल्हापुर, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर्स है यहाँ से, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। काफ़ी अच्छा लोकेशन है। वी थॉट विल मेक मोस्ट ऑफ इट। एंड आप देख रहे हैं जैसे मेरे बैक में ये सारा बहुत ही सुंदर सा लोकेशन अलॉन्ग नेशनल हाईवे। सो यस, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, और आई होप कि आगे की जर्नी भी ऐसे ही एनरिचिंग रहेगी, ऐसी एक्साइटिंग रहेगी। सो विल कीप पोस्टेड, और जैसे हम लोग कोल्हापुर पहुंचते हैं तो हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं। सो सी यू देन। नथिंग कैन गेट बेटर दोस्तों। आप नेचर के बीच में हो, इन्जॉय कर रहे हो, और साथ में वो भी खा रहे हो जो आप घर से बना के लाए। सो सेफ भी है और फन भी है, और सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप नेचर के बीच में हो, सो वो और ज़्यादा मज़े दे रहा है। हम निपानी से काफ़ी अंदर आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, हमने लंच ब्रेक लिया हुआ है। 1.5 से 2 घंटे की और जर्नी करनी चाहिए, जो हमें अपने डेस्टिनेशन, जो कि हमारा फिनिक्स पार्किन बाय रेडिसन है। इट्स अ रिसॉर्ट ऑफ 128 रूम। पिक्चर्स काफ़ी फंटास्टिक थे। ऑफकोर्स वहाँ पे पहुँचने के बाद हम आपको उसके भी रिव्यूज़ देंगे, कैसे है क्या है। बट अब तक की जो जर्नी रही है, ऑफकोर्स थोड़ी सी थकावट लाने वाली जर्नी है, लंबा डिस्टेंस है। बट आप जो ये रूट लेते हैं मुंबई गोवा का वाया पुणे कोल्हापुर, ऑलमोस्ट आपका 80 to 85% जो आपकी जर्नी है वो स्ट्रेट रास्ते पर है। सो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक और एनीथिंग इन दैट रिगार्ड। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें और काफ़ी प्लान के अकॉर्डिंगली गई हैं। कोशिश रहेगी कि हम लोग बिफोर 6 डार्क के पहले हम पहुंच जाएं, ताकि हमें ये जो निपानी वाला सिंगल रूट है और अम्बोली घाट, उस पर ज़्यादा हमको स्ट्रगल ना करना पड़े। बट ओवरऑल जर्नी अब तक काफ़ी सही रही है। आप भी हमारे साथ हमारे लंच को एंजॉय कीजिए, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे।
दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है इन अंबोली घाट। और रीज़न उसका ये है कि आप मेरे बैकड्रॉप में देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा एक वाटरफॉल है और फिर पीछे की वैली। शायद लाइट की वजह से उतनी ज़्यादा क्लियर ना आए, बट दिस इज़ वेयर वी आर। मे बी मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये रहा वो वाटरफॉल अंबोली घाट का। ये एरिया जो हम रुके हैं यहाँ पर, लुक एट दिस वैली। आई गेस फ़ोन में उतने अच्छे से कैप्चर ना हो पाए, बट जो सीनरी है यहाँ की दोस्तों, आई कैन टेल यू all my companions are doing pretty good. There is my wife, she is sitting and relaxing, and this is such a beautiful waterfall. There is no description needed. आप इसको just describe नहीं कर सकते हैं। Stay tuned for such more moments, और हम आपको और भी ऐसे ही दिलचस्प मोमेंट्स लाते रहेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन फिनिक्स पार्क इन बाय रेडिसन रिजॉर्ट गोवा आ चुके हैं। जर्नी काफ़ी हेक्टिक रही, बट इट वाज वर्थ इट। जो सीनिक व्यू था अलोंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फिर कोल्हापुर स्ट्रेच पे या फिर स्पेशली अंबोली घाट, इट वाज जस्ट अमेजिंग। हम लोग एक टाइम के बाद डेफिनेटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, बट सीनरी अलोंग द वे वाज कीपिंग अस अलाइव, kept us kicking, and we finally made it around 6:30. Of course, जो last stretch है which we drove in within the city of Goa, ये सिंगल रोड था। काफ़ी ज़्यादा पैचेस पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, जो कि एक ट्रबलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। सो अगर आप गोवा में जल्दी आना चाहते हैं, सो ट्राई एंड स्टार्ट योर जर्नी बाय अर्ली मिडनाइट और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आप पोस्ट नून या फिर अर्ली नून आप गोवा में आ जाएं, सो दैट आपको वो पैच पे जो शाम के वक्त मोस्ट ऑफ द व्हीकल अपर बीम मार कर गाड़ियाँ चलाती, जो कि एक बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही।